वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग का जेई के लिए पीवाईक्यू अपलोड कर रहे थे। आज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ फॉर नीट 2025 के लिए, इसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, मोशन इन वन डायमेंशन जिसको बोलते हैं। तो ये क्विक रिवीजन है फॉर शॉर्ट टाइम में। आप बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कुछ फार्मूलाज को मैं लिखूँगा जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान आप लोग बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को और आगाज़ करते हैं नीट 2025 के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो एक्चुअली क्या होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन? क्या होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन? मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना मतलब कि अगर कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, आइदर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्लासेस को थोड़ा रिदम के साथ करेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग एक क्विक रिवीजन के फॉर्म्स में हम ये वीडियो स्पेशली ला रहे हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें सबसे पहली बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जानना चाहिए। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस हमारा जो होता है पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना पाथ ट्रेवल्ड कर रहा है, पाथ लेंथ की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल जाते हैं और आपका अगर रास्ता घुमावदार होता है, रास्ते घुमावदार होते हैं, तो जैसे जैसे आप जा रहे हैं सारे लेंथ ऑफ पाथ हम कवर करेंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमारा पाथ लेंथ निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पाथ लेंथ निकल जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए आपको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना होगा। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं बात करूं कि अगर बाय द वे अपने घर में स्टेयर के थ्रू आप टॉप फ्लोर पर जाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति जो कि लिफ्ट का यूज करता है वो भी टॉप फ्लोर पर जाता है, दोनों स्टार्ट किए ग्राउंड फ्लोर से, ये दोनों टॉप फ्लोर पर रीच करते हैं। तो जो लिफ्ट के द्वारा जो टॉप फ्लोर पर रीच कर रहे हैं उसके द्वारा जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो स्टेयर का यूज करके जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? डिस्टेंस कहलाएंगे। तो डिस्टेंस, स्केलर एंड वेक्टर। डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? आप नोट करके रख सकते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति है यहां से चला और यहां ए टू बी पहुंचा, तो ए से बी गया, तो अगर ए को ऑरिजिन मानते हैं, अगर इनिशियल मानते हैं, ऑरिजिन मानते हैं, तो ए से बी गया, तो जो हमारा पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ हम बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये इंसान स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, तो ए से बी गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज दैट ए से बी के बीच में दूरी x है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका x हो जाएगा। सपोज दैट ए से बी हमारा गया। सेकेंड केस में क्या हो गया कि ए से बी गया और देन बी से ए रिटर्न होके आ गया। ए से बी गया और बी से ए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहां पर हम समझ सकते हैं क्या कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट वो क्या हो गया? मर्ज कर गए। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मर्ज। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब मर्ज कर जाएगा, ए से बी गया और बी से ए पर आया, तो
शॉर्टेस्ट यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक दूसरे पर मर्ज कर जाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। बाय द वे, अगर ये रिटर्न बैक होते हुए यहाँ पर सी पॉइंट पर पहुँच जाता है, रिटर्न होकर सी पॉइंट पर, और ये सम डिस्टेंस 2x ट्रैवल कर लेता है, तो 2x जब ट्रैवल कर लेंगे तो ये हमारे ओरिजिन से जब इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके इधर हमारे डायरेक्शन नेगेटिव डिफाइन होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर डायरेक्शन को हम लोग को मैटर करेगा। तो डायरेक्शन मैटर करेगा, तो अगर मैं A से B गया, A टू B देन B टू C, तो इसके बीच में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ तो ऑरिजिन से मेरा क्या फाइनल पॉइंट है, तो ऑरिजिन से हमारा, ऑरिजिन टू फाइनल पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, माइनस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर -2x। कितना हो जाएगा, -2x। क्यों माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑरिजिन एज अ रेफरेंस माना है और ऑरिजिन के इधर हमारे पॉजिटिव है और ऑरिजिन के इधर हमारे नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर हम लोग आप देख सके कि डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव भी आया, डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 भी आया और डिस्प्लेसमेंट मेरा नेगेटिव भी आया। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की मैं बात करूं तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर A से B गया तो कितना डिस्टेंस होगा, तो A से B में अगर आप बात कीजिए तो डिस्टेंस बात कीजिए, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा सिंपल x। अगर A से B गया और B से फिर A पर आया तो फिर से डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ भी हो जाएगा, x गया और x आया तो कितना हो जाएगा 2x। अगर A से गया B और B से रिटर्न होकर C पहुँचता है तो टोटल डिस्टेंस अगर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x गया, इधर x यहाँ पहुँचा, फिर 2x गया, तो टोटल 4x डिस्टेंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यूज को हम लोग कंसिडर करते हैं, हम लोग डायरेक्शन पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग डायरेक्शन को भी एसोसिएट करते हैं। ये हमारा छोटा सा बेसिक यहाँ पर इंफॉर्मेशन था जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, और फिर हम आगे पॉइंट कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3rd नंबर पॉइंट है, डिस्टेंस हमारा पाथ लेंथ की बात करता है। किसकी बात करता है, पाथ लेंथ की बात करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा किसकी बात करता है। अगर मैं यहाँ पर फिर से 3rd नंबर पॉइंट, इसको 1st नंबर पॉइंट, 2nd नंबर पॉइंट, 3rd नंबर पॉइंट यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 3rd नंबर पॉइंट, तो ये पाथ लेंथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता है। किसकी बात करता है, शॉर्टेस्ट पाथ। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इन जनरल आप बोल सकते हैं, इन जनरल हमारा क्या होगा, डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक ऐसा भी पॉइंट होता है जहां पर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कब बराबर होगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पार्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन पाथ पर। तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर अगर मूव कर रहा होगा तो जितना भी डिस्टेंस होगा सेम अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा। तो यहां पर एक 4th नंबर पॉइंट आप या नोट करके लिख लीजिए, डिस्टेंस इन जनरल ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस जो होता है जनरली हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, लेकिन एक केस होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ particular specified direction in a straight line, then we call it, हमारा अगर मान लीजिए कोई ये बॉल है, ये बॉल को मैं यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल पर है, इसको मैं इधर से यहाँ पर भेज दिया, तो यहाँ से यहाँ जो इसका x डिस्टेंस अगर ये ट्रैवल करता है तो ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस भी हमारा x होगा और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा x ही होगा। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा x ही होगा। तो ये हमारा जो एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का और भी बहुत सा एग्जांपल है। जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, कोई A से B गया, A से B गया और B से मान लीजिए C गया, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो अगर A से C हमारा फाइनल पॉइंट है,
सी हमारा फाइनल पॉइंट है। तो अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछूं तो क्या होगा, तो डिस्टेंस तो आप बता दीजिएगा तुरंत 3 + 4, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है हमारा पाथ लेंथ की बात करता है, 7 मीटर आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ के, तो शॉर्टेस्ट पाथ 5 मीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और एक छोटा सा एक और एग्जांपल आप देखिए। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, अगर यहाँ से स्टार्ट करता है और एक कंप्लीट रोटेशन लेता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन लेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे मर्ज कर जाएंगे। और अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट रोटेशन लेता है तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस हमारा 2πr होगा, क्योंकि एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक क्या हो जाएगा, 2πr। ये r रेडियस का अगर मेरा सर्कुलर ट्रैक है तो 2πr। बाय द वे अगर ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है और जस्ट यहाँ से चला और यहाँ पर सेमी सर्कल पाथ पर अगर फॉलो कर रहा है, तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस क्या होगा, तो आप डिस्टेंस आप बताइए क्या होगा। डिस्टेंस हमारा होगा पाई इंटू आर होगा। क्यों पाई इंटू आर होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा सेमी सर्कमफेरेंस है, तो सेमी सर्कमफेरेंस में कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस 2πr का हाफ πr हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट होगा, तो शॉर्टेस्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 2r। क्या हो जाएगा, 2r। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मोशन इन 1 डायमेंशन का पार्ट 2 आएगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू, धन्यवाद।